एपिसोड 141। जो योद्धा देख रहे थे उनमें से शायद लिंग जियो के कुछ ही दोस्तों को उस पर थोड़ा भरोसा था। बाकी लोगों को नहीं लगता था कि लिंग जियो जीत सकता है। उन्होंने महसूस किया कि ली चेंगशियू या जिमिन इमोर्टल के साथ एक एक करके लड़ने के लिए सहमत होकर लिंग जियाओ अत्यधिक आत्मसंतुष्ट था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि रक्त कंकाल को मारकर आप अन्य योद्धाओं को गंभीरता से लेना बंद कर देंगे? लिंग जियो को निश्चित रूप से अपनी लापरवाही और आत्मसंतुष्टि की कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे आपकी योग्यता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, चाहे आप प्रतिभाशाली हो या नहीं, दो लोगों के बीच साधना का अंतर इतना बड़ा है कि इसे कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या तुम उसे नहीं रोकते? अभी उन दो लोगों का सामना करना उसके लिए बहुत जल्दी है। फैंग यानरान का नाजुक शरीर भीड़ से बाहर निकला और लेंग मेई और अन्य लोगों को उत्सुकता से चिल्लाया, मिस यानरान, क्या आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानती? उसने कब दूसरों की सलाह सुनी है? एक बार जब वह किसी चीज पर फैसला कर लेता है तो वह उस पर अड़ा रहता है, चाहे वह सही हो या गलत। जी मिंगकोंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इसके अलावा उसने कभी भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर वह जिमिन इमोर्टल की चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत करता है तो ली चेंगशियू की गिनती किससे होती है? मिंगकोंग, जैसी कि उम्मीद थी, तुम मुझे समझती हो। मिस यानरान, चिंता मत करो, मैं अंत में निश्चित रूप से जीत जाऊंगी। जैसे उसने रक्त कंकाल को हराया, ये ली चेंगशियू भी मेरी हार बन जाएगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, ओह, तुम तो एक गाय हो, एक जिद्दी गाय। फैंग यानरान ने अपने पैर पटकते हुए कहा, मुझे अब तुम्हारी परवाह नहीं है। उसने कहा कि उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन फैंग यानरान कुछ कदम आगे बढ़ गया ताकि अगर कुछ हुआ तो वह उसे बचा सके। उसे नियमों की परवाह नहीं है। जो कोई भी लिंग जियाओ को चोट पहुंचाएगा उसे उसके साथ परेशानी होगी। ली चेंगशियू, तुम्हें सचमुच आगे नहीं आना चाहिए था। लिंग जियो ने हल्का सा मुस्कुराया और अचानक अपना हाथ उठाया और एक लाल सूर्य शंकु हवा में उछला। यह उनकी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली आक्रमण चाल है और वर्तमान में यह वह आक्रमण चाल है जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे छोटे जानवर, तुम्हारी इस हरकत का मुझ पर कोई असर नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्खता का एहसास करा दूंगा। बिल्कुल। चियांग कोन को देखते हुए ली चेंगशियू ने तिरस्कारपूर्वक अपने हाथ में 3 फुट लंबी तलवार पकड़ ली। फिर एक हल्की से झटके के साथ तलवार चांदी सफेद तलवार ऊर्जा की एक परत से ढक गई और यह अभी भी बह रही थी। एक क्षण बाद एक सर्पिल तलवार ऊर्जा हवा में उछली और उसका लक्ष्य हवा में उड़ता हुआ लाल सूर्य शंकु था। सर्पिल तलवार की ऊर्जा को महसूस करते हुए जिसने हवा को रगड़ा और एक तेज आवाज की, लिंग जियो ने बस थोड़ा सा मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। छाया का शंकु। लाल सूर्य शंकु ने सर्पिल तलवार ऊर्जा पर प्रहार किया, लेकिन छाया शंकु तेजी से भाग गया और अभी भी ली चेंगशियू पर हमला कर रहा था। यद्यपि दर्शक छाया शंकु के अस्तित्व को नहीं देख सकते थे, उन्होंने लिंग जियो और रक्त कंकाल के बीच लड़ाई देखी थी और स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि लिंग जियो की कोमल लहर एक यादृच्छिक आंदोलन नहीं थी और यह एक हमला रहा होगा। छोटी छोटी तरकीबें। ली चेंगशियू ने उपहास किया और अपनी लंबी तलवार को अपने सामने जमीन पर टिका दिया। एक बड़ी सर्पिल तलवार ऊर्जा अचानक उसके चारों ओर प्रकट हुई, जिसने उसके पूरे शरीर को उसमें लपेट लिया। छाया शंकु ने सर्पिल तलवार ऊर्जा पर प्रहार किया और संघर्ष के एक क्षण के बाद अंततः ये पूरी तरह से हल हो गया। इस बार देखने वाले स्पष्ट रूप से देख सकते थे, लिंग जियो की छाया शंकु वास्तव में हल हो गई है। अब कुछ बुरा होने वाला है। भीड़ चिंतित आवाजें निकालने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम्हें पता है, लाल सूर्य शंकु और छाया शंकु का एक साथ उपयोग करने के बाद इसके खिलाफ बचाव करना वास्तव में मुश्किल है। यह अच्छी बात नहीं है कि ली चेंगशियू इतनी आसानी से इसका बचाव कर सकता है। देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लिंग जियाओ का वर्तमान साधना स्तर बहुत कम है और वह ली चेंगशियू का मुकाबला नहीं कर सकता। जल्दी करो और लोगों को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। फैंग यानरान ने उत्सुकता से कहा। बहन यानरान, चिंता मत करो, भाई लिंग ने अभी तक अपने तरीकों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है। दाई याओलिंग ने उसे सांत्वना दी। जी मिंगकोंग ने भी सिर हिलाया और कहा, ये तो बस शुरुआत है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह आदमी लिंग जियो ली चेंगशियू की चालें आजमा रहा है? वह सिर्फ लाल सूर्य शंकु और छाया शंकु की शक्ति जानना चाहता है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, वहां लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लिंग जियाओ ने प्रकाश और छाया के दिव्य शंकु का उपयोग किया। हालांकि ली चेंगशियू को पता था कि लिंग जियो इस चाल का इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
इस चाल की भयानक शक्ति ली चेंगशियू की कल्पना से पूरी तरह परे थी। उसकी सर्पिल तलवार की ऊर्जा कागज की तरह आसानी से फट गई और फिर प्रकाश और छाया का काला और सफेद दिव्य शंकु उसके शरीर में प्रवेश कर गया। भयानक गतिज ऊर्जा के साथ उसे फेंक दिया गया और भीड़ में डाल दिया गया। तुम मेरे प्रकाश और छाया के दिव्य शंकु के बारे में क्या जानते हो? यह अभी भी बेकार है। मरते हुए ली चेंगशियू को देखकर लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। चूंकि वह सार्वजनिक रूप से लड़ता रहेगा तथा अधिक से अधिक लोग उसे जानेंगे, इसलिए कोई न कोई तो निश्चित रूप से उससे निपटने के तरीकों पर विचार करेगा। परिणामस्वरूप अब तक उसके द्वारा किए गए प्रदर्शन का कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं होगा। इस समय आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं वह है शक्तिशाली शक्ति और भयानक नियंत्रण। इस युद्ध की तरह ली चेंगशियू को स्पष्ट रूप से पता था कि वह प्रकाश और छाया के दिव्य शंकु का उपयोग करने जा रहा था और उसने पहले से ही सावधानी भी बरती थी। हालांकि यह अभी भी भयानक प्रकाश और छाया के दिव्य शंकु के सामने बेकार था और अंततः वह मौके पर ही मारा गया। पीछे मुड़कर लिंग जियो ने ज़मीन भूमि को ठंडे भाव से देखा। यह आपके लिए कार्रवाई करने का समय है। हमेशा दूसरों को आपके लिए मरने मत दो। ज़मीन भूमि ने भौहें सिकुड़ी। उसे अब तक लिंग जियो की चाल, प्रकाश और छाया के शंकु को रोकने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन जहां तक वह जानता था लिंग जियो के पास एक अधिक शक्तिशाली चाल थी जिसे उसने रक्त कंकाल के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ऐसा लगता है कि इसे लोलुप प्रलय दिवस कहा जाता है। यद्यपि कई लोग इस चाल का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वे इस चाल के सिद्धांत और कार्यान्वयन विधि को कभी नहीं समझ पाए हैं। क्या तुम सचमुच लड़ना चाहते हो? वह चिंतित होने लगा। क्या 8000 स्वर्गों का एक प्रतिष्ठित प्रारंभिक योद्धा वास्तव में मुझसे 5 तत्वों के स्वर्ग के शिखर पर एक योद्धा से डरता है? लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। हुन्फ, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। ज़मीन भूमि ने ठंडी सांस ली, लेकिन अंततः पीछे नहीं हटे। वह आज पीछे हट गया और अब से जब भी उसका सामना सड़क पर लिंग जियो से होगा तो उसे शायद छिपना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी साधना बहुआंटियन के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है, जो ली चेंगशियू से बहुत मजबूत है। मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंग जियो उसका कुछ भी कर सकता है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप ली चेंगशियू की तरह बेकार नहीं होंगे। लिंग जियो ने हंसते हुए अचानक कार्रवाई की। लोलुपता का अंत। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने शुरू से ही अपनी सबसे मजबूत हत्या की चाल का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि ज़मीन भूमि ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। हालांकि लिंग जियाओ का कदम सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, जिसकी शुरुआत उस समय से हुई जब उसने ली चेंगशियू से लड़ाई की थी। वह जानता था कि अपनी स्वयं की साधना से यद्यपि ज़मीन अमर को हराना असंभव नहीं था, परंतु यह उतना आसान भी नहीं था। यदि आप प्रतिद्वंद्वी को हराना चाहते हैं और निवारक प्रभाव पैदा करना चाहते हैं, तो आप केवल शुरुआत से ही मारक चाल का उपयोग कर सकते हैं। विशाल तलवार की ऊर्जा को अपने ओर बढ़ते हुए पेटू भोजन में संघनित होते देख ज़मीन भूमि को मौत की सांस महसूस हुई और उसके पास प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। वह हिला भी नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम छोटे कमीने, ये तो बस सड़क पर लड़ाई है, लेकिन तुम बहुत क्रूर हो और तुम रुकोगे नहीं। जब ज़मीन भूमि ने सोचा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, तो एक भयंकर गर्जना हुई, जिसके बाद एक भयंकर आभा फैली। सिकोंग और डॉग। लिंग जियो ने मन ही मन श्राप दिया कि यह आदमी गलत समय पर आया है। सिकोंग और डॉग। गुस्से और आदेशात्मक आवाज को सुनकर लिंग जियो के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। अगर आप मुझे रुकने को कहें तो मैं रुक जाऊंगा। तिरस्कारपूर्ण खर्राटों के साथ ताओटी डूम्सडे ने बिना किसी हिचकिचाहट के ज़मीन वुमिंग पर हमला कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान भी लिंग जियो ने एक बार फिर तियान युआन पावर को सक्रिय कर दिया, जिससे भयानक तलवार ऊर्जा तेजी से उड़ने लगी। साहसी और दुष्ट लिंग जियाओ की हरकतों ने जाहिर तौर पर सिकोन जुन के मन में बहुत असंतोष जगाया। दहाड़ के बीच उसने वेई को घेरने और झाओ को बचाने का तरीका चुना। उसने ज़मीन अमरता को नजरअंदाज किया और इसके बजाय एक कटोरे के मुंह जितनी मोटी बिजली को लिंग जियाओ पर चमकाया। आसमान फट गया। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से यिन और यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के हमले का विरोध करने में असमर्थ था। एक ज़मीन अमर को मारने के लिए वह मानव राजा की शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके पास इससे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिजली की मोटी चमक सड़क पर गिरी, जिससे दर्जनों मीटर गहरा गड्ढा बन गया। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि सिकोंग जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाने की हिम्मत नहीं की। आखिर यह एक व्यस्त शहर है।
अगर वह पूरी ताकत से हमला करता है तो इस पूरी गली में बचने का कोई मौका नहीं होगा। उस समय वह सच्चे दानव साम्राज्य के बिजली दानव राजा निश्चित रूप से दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बजाय उसने बिजली को चरम सीमा तक नियंत्रित किया और केवल लिंग जियो को निशाना बनाया। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत निर्णायक प्रतिक्रिया व्यक्त की और आसानी से प्रहार को चकमा दे दिया। आप उस व्यक्ति को नहीं रोक सकते जिसे मैं, लिंग जियो, मारना चाहता हूँ। भीड़ में से लिंग जियाओ की ठंडी आवाज आई। सिकोंग जुन को अचानक कुछ ख्याल आया। उस दिन चौक में उसने रक्त कंकाल को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। क्या आज भी यही स्थिति है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ताओटी डूम्सडे हमले के तहत ज़मीन वुमी पूरी तरह से गायब हो गया था। कितना घिनौना लड़का है, तुमने बहुत ही क्रूर तरीके से काम किया और हमारे दिव्य फीनिक्स अकादमी के कई शिष्यों को मार डाला। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सिकोंग जून को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि दिव्य फीनिक्स अकादमी के कितने शिष्य मर गए, उसे तो बस अपने चेहरे की चिंता थी। एक बार फिर लिंग जियो ने उस व्यक्ति को मार डाला जिसे वह बचाना चाहता था, जो उसके लिए असहनीय हो गया। अचानक ही प्रचंड ऊर्जा बढ़ गई और उसके चारों ओर शक्तिशाली गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी। इस युद्ध से प्रभावित होने से अनिच्छुक असंख्य दर्शक भाग गए। ये न्यान गुरुओं की शक्ति निश्चित रूप से साधारण लोगों की कल्पना से परे है। भयावह आभा के कारण लिंग जियाओ को सांस लेने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद शानहे वुहुन ने असुविधा से राहत दी। किसी भी योद्धा के लिए लिंग जियो को उसकी गति से दबाना बिल्कुल असंभव है। भीड़ में किन्हुओं ने पीछे से सिकोंग जून पर हमला करना चाहा, लेकिन लिंग जियो की आवाज ने उसे रोक दिया। यद्यपि किन्हुओ पहले से ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा है, वह येन और यान क्षेत्र के साथ तुलना नहीं कर सकता है। इस समय कार्रवाई करना न केवल बेकार होगा, बल्कि उसे उजागर भी करेगा। सिकोंग ओल्ड गॉ, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। डिवाइन फीनिक्स कॉलेज के उपाध्यक्ष ने किंगेत्सु कॉलेज के एक युवा शिष्य के साथ सड़क पर व्यवहार किया। अगर यह बात बाहर आ गई तो तुम्हारे बूढ़े चेहरे को आराम करने की कोई जगह नहीं मिलेगी। लिंग जियो भागने की तैयारी करते हुए मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सिकोंग जून को अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है और वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, इसलिए भागना ही एकमात्र रास्ता था। सौभाग्य से जब सिकोंग जून आया तो जी मिनकोंग और अन्य लोगों ने पहले ही बुद्धिमानी से जाने का फैसला कर लिया था, जिससे वह भी चिंताओं से मुक्त हो गया। चाहे आप कितने भी वाक्पटु क्यों न हो, आज आपकी मृत्यु अवश्य होगी, सिकोंग जुन ने व्यंग्य किया। उसे पहले भी चौक पर अपना एक हाथ खोना पड़ा था। हालांकि अब उसका हाथ ठीक हो गया है, लेकिन उसे अभी भी वह शर्म याद नहीं है। यदि लिंग जियो को नहीं मारा गया तो उसका गुस्सा शांत करना मुश्किल होगा। शून्य छाया मगरमच्छ। अचानक लिंग जियो ने एक ठंडी चीख मारी, पलटा और भाग गया। सिकोंग जून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक उसे लगा कि स्थिति अच्छी नहीं है और उसने जल्दी से उसे टाल दिया। लेकिन क्योंकि दूरी बहुत कम थी, उसकी छाया को अभी भी शून्य छाया मगरमच्छ ने काट लिया और उसका हाथ, जो पहले ही ठीक हो चुका था, उसे फिर से काट लिया गया। शून्य छाया मगरमच्छ की चाल के बारे में सबसे डरावनी बात कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रक्षा कितनी मजबूत है, क्योंकि मजबूत रक्षा छाया पर लागू नहीं की जा सकती। शून्य छाया मगरमच्छ छाया पर हमला करता है। इस चाल का सबसे अच्छा उपयोग मजबूत सुरक्षा वाले योद्धाओं के खिलाफ किया जाता है। नीछान, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। क्रोधित सिकोंग जून ने लिंग जियाओ का पीछा किया, उसकी बाह पर बहते खून को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। वह जानता था कि लिंग जियो बहुत तेज है। अगर वह अब उसका पीछा नहीं करता तो जब तक लिंग जियो दिव्य फीनिक्स अकादमी में छिपता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ये देखते हुए कि दूरी कम थी, सिकोंग जून के अक्षुअन दाहिने हाथ ने बिजली और बिजली की एक गेंद को संघनित किया और इसे लिंग जियाओ की पीठ की ओर फेंक दिया। गड़गड़ाहट और बिजली का एक गोला आया, जिसके साथ भयंकर वायु दबाव आया, जिससे हवा एक गोले के आकार में मुड़ गई। गति बहुत तेज है, इतनी तेज कि यह लिंग जियाओ की गति से बहुत आगे निकल गई है। अरे वाह, मैंने जो चालें सीखी थी उनका इस्तेमाल बाद में करने की योजना थी, लेकिन मुझे आज उनका खुलासा करना पड़ा। जब लिंग जियो ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी तो वह अपने रहस्यों को छिपाना बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे अपनी प्रारंभिक 6 कला स्वर्ग साधना को उजागर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रकाश के रहस्य के चौथे चरण प्रकाश की चमक का भी उपयोग किया।
इस चाल को करने के बाद लिंग जियाओ का पूरा शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया, जो तुरंत तेज हो गया और दूर तक फैल गया। सिकोंग जुन का हमला हवा में हुआ और एक इमारत पर जाकर गिरा, जिससे पूरी इमारत तुरंत नष्ट हो गई। अच्छा लड़का, यह आंदोलन वास्तव में अद्भुत है। सिकोंग जुन ने देखा कि यह चाल लिंग जियाओ को नहीं मार सकती और उसके पैरों के नीचे बिजली की 2 चमकें चमक उठी। उसकी गति भी तुरंत बढ़ गई और वह फिर से लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। लिंग जियो के शरीर की गति को तियानरेन दायरे में अजेय कहा जा सकता है और यहाँ तक कि डोंगटियन दायरे के शुरुआती चरण के योद्धाओं में भी कुछ ही लोग उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये नियान क्षेत्र के स्वामी अभी भी उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। जब सिकोंग जुन को गुस्सा आया तो उसके लिए लिंग जियाओ को पकड़ना आसान था। हालांकि शरीर की हरकत जरूरी नहीं कि गति हो। लिंग जियो को सिकोंग जुन से डर नहीं लगता है, इसका कारण कि उसके पास अन्य ट्रम्प कार्ड है जिनका उसने उपयोग नहीं किया है। सिकोंग जुन ने लिंग जियाओ का पीछा किया, जिससे दर्शकों में हड़कंप मच गया। एक शक्तिशाली यिन यान क्षेत्र योद्धा ने वास्तव में सड़क पर एक तियानरेन क्षेत्र योद्धा का पीछा किया और एक छिपकर हमला करने का रूप ले लिया। बेशर्मी का ये स्तर अद्वितीय है। मुझे पहले लिंग जियाओ की बातों पर विश्वास नहीं था कि शेनहुआंग अकादमी के लोग बेशर्म थे, लेकिन आज मुझे इस पर पूरा विश्वास है। हाँ, सिकोंग जुन, ये बूढ़ा आदमी हजारों सालों से जीवित है, लेकिन वह एक बच्चे के पीछे इतना जिद्दी है। ये शर्मनाक है। क्या सम्राट को इस तरह की बातों की परवाह नहीं है? अगर यह बात बाहर आ गई तो यह हमारे शेनहुआंग साम्राज्य के लोगों के लिए शर्मनाक होगा। ये शब्द सुनकर सिकोंग जुन का चेहरा अच्छा नहीं था, लेकिन शायद उसे बेशर्मी की आदत थी। उसने अपने दांत पीस लिए और लिंग जियाओ का पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अरे, ये बूढ़ा कुत्ता सचमुच बहुत तेज है। नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे बॉक्स के नीचे छिपा हुआ तुरुप का पत्ता निकालना होगा। यद्यपि लिंग जियो सिकोंग जुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन अगर वह बचना चाहता है तो सिकोंग जुन अकेले उसे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाला था, अचानक उसे एक गर्म और शक्तिशाली सांस अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। परिचित और मैत्रीपूर्ण शक्ति का तेजी से आना महसूस होना। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और सोचा, ऐसा लगता है कि ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिकोंग जुन गुस्से में था और उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ लिंग जियाओ था। उसके हाथों में एक विशाल बिजली का भाला संघनित था और उसने लिंग जियो के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधा। हालांकि इस हमले को सफल बनाने के लिए सिकोंग जुन को करीब आने की उम्मीद थी और उसने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया था। सिकोंग जुन, तुम बहुत बेशर्म हो। लिंग जियाओ ने तुम्हें बूढ़ा कुत्ता कहा और यह वास्तव में सही था। फैंग की ज्ञान दहाड़ते हुए लिंग जियो के सामने प्रकट हुआ। मूल रूप से ये किंगक्सू अकादमी से यहाँ तक ज्यादा दूर नहीं था। जब फैंग की ज्ञान को यहाँ की स्थिति के बारे में पता चला तो वह जल्दी से यहाँ आ गया। उसे डर था कि बहुत देर हो चुकी है। जब तक उसने देखा कि लिंग जियो सुरक्षित और स्वस्थ है, तब तक उसे राहत मिली। लिंग जियाओ न केवल किंगक्सू अकादमी का शिष्य है, बल्कि किंगक्सू अकादमी का एक परोपकारी भी है और उन दोनों की संतान है। चाहे कुछ भी हो, वह मर नहीं सकता। गुस्से में फैंग की ज्ञान प्रकट हुआ और उसकी चालें पहले से ही संघनित थीं। उसके पीछे एक अग्नि फीनिक्स प्रकट हुआ और उसके हाथ में एक लाल धनुष और बाण दिखाई दिया, जो आंतरिक बल और आत्मिक बल से संघनित था। धनुष अग्नि फीनिक्स जैसा है, तीर एक ड्रैगन की तरह है। फायर फीनिक्स ड्रैगन तीर। तीर हवा में उछला और सिकोंग जुन के बिजली के भाले पर जा लगा। बूम! लाल और बैंगनी टकराए। भूकंप जैसी गर्जना हुई, जिससे सड़क पर मौजूद कई योद्धाओं के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और कुछ लोगों की सुनने की क्षमता भी अस्थायी रूप से चली गई। कुछ मकान जो ज्यादा मजबूत नहीं थे, वे इस वजह से ढह गए। शेनहुआंग साम्राज्य ने यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं को सड़क पर लड़ने से मना किया था, क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न विनाशकारी शक्ति बहुत ही भयानक थी और यदि वे सावधान नहीं रहे तो वे कई निर्दोष लोगों को फंसा सकते थे। लेकिन आज फैंग की ज्ञान को कार्रवाई करनी पड़ी। लिंग जियो को बचाने के लिए अगर यह एक अपवाद था तो क्या होगा? इस बार ये स्पष्ट था कि सिकोंग जुन को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वह फैंग क्विन ज्ञान से कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसने एक हाथ खो दिया है, जिसका आमतौर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब समान शक्ति वाले योद्धा एक दूसरे से लड़ते हैं तो प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। लिंग जियो के सामने खड़े होकर फैंग की ज्ञान ने सिकोंग जुन को ठंडे नजर से देखा, जिसके खून में अभी भी खून बह रहा था, और ठंडे लहजे में कहा, हालांकि फैंग मिंग वानजोंग बेशर्म है,
लेकिन वह इतना बेशर्म नहीं है कि सड़क पर एक जूनियर का पीछा करके उसे मार डाले। तुम उससे भी ज्यादा बेशर्म हो। तुम वाकई बूढ़े कुत्ते कहलाने के हकदार हो। हजारों सालों से तुम वाकई कुत्ते की तरह ही जीते आए हो। सिकोंग जून का चेहरा बेहद उदास था और वह दिल से थोड़ा असहाय भी था। जब फैंग क्विंग्यान प्रकट हुआ तो उसे पता था कि उसके पास लिंग जियो को मारने का कोई मौका नहीं था। लिंग जियो बहुत चालाक था और फैंग क्विंग्यान के साथ वह कभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। इसलिए उसने फिर से हमला नहीं किया, बल्कि अपने घावों को ठीक करना शुरू कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, फैंग क्विंग्यान, बिना किसी हिचकिचाहट के बात मत करो। क्या तुम जमीन पर उन लाशों को देखते हो? लिंग जियो ने हमारे कई उत्कृष्ट शिष्यों को मार डाला, क्या मुझे उसे नहीं मारना चाहिए? भले ही यह मामला सम्राट को बताया गया हो, मैं अधिक उचित हूँ। लिंग जियो को जल्दी से सौंप दो, अन्यथा मुझे तुम पर दुष्टों को शरण देने का आरोप लगाने के लिए दोष मत दो। तुम बेशर्म हो, तुम वाकई बेशर्म हो। ज़ीमिन बुमिये और ली चेंगशियू एक बहुआंटियन साधना के शुरुआती चरण में है और दूसरा किक्सिंगटियन साधना के अंतिम चरण में है, और सिक्सियांगटियन और वुक्सिंगटियन के बहुत सारे योद्धा हैं जो कुछ लड़कियों को घेरकर उन्हें धमका रहे हैं। अगर लिंग जियाओ समय पर नहीं पहुंचता तो मुझे डर है कि वे बेचारी कमजोर महिलाएं अब जमीन पर पड़ी होती, है न? फैंग क्विंग्यान ने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, सड़क पर जो कोई भी मेरे किंगेक्सू अकादमी के शिष्यों के साथ छेड़खानी करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर सम्राट आता है तो मैं वही बात कहूंगा। जहाँ तक ज़ीमिन बुमिये और ली चेंगशियू का सवाल है, लिंग जियो की तुलना में अपनी उच्च साधना पर भरोसा करते हुए उन्होंने परेशानी को भड़काने का अवसर लेने की कोशिश की और यहाँ तक कि जीवन मरण की लड़ाई भी मान ली। अब वे लिंग जियो द्वारा मारे गए हैं। क्या आप इसे नकारना चाहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। किंगेक्सू अकादमी के लोग वास्तव में वाकपटु हैं। सिकोंग जून का खून बहना बंद हो गया है। उसने अपने दिल में असहाय होकर आह भरी। आज उसके पास न तो तर्क है और न ही ताकत। वास्तव में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल अपने दांत पीस सकता है और कह सकता है, फैंग क्विंग्यान, तुम रुको। तुम और तुम्हारी किंगेक्सू अकादमी जल्द या बाद में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सचमुच, मैंने देखा है कि शेनहुआंग अकादमी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि आय का सबसे बड़ा स्रोत भी खत्म होने लगा है ना? फैंग क्विंग्यान हल्का सा मुस्कुराया। हंसो हंसो, तुम जल्दी ही हंस नहीं पाओगे। सिकोंग जून का चेहरा उदास था। उसने एक तियानरेंग क्षेत्र के योद्धा का लंबे समय तक पीछा किया लेकिन उसे मारने में असफल रहा। अब उसकी आलोचना की जा रही थी और उसके पास जवाबी हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी। वह केवल पीछे मुड़ सकता था और वहां से निकल सकता था। अगर वह नहीं जाता तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। मौजूदा हालात में वह जितना ज्यादा यहाँ रहेगा उतना ही शर्मिंदा होगा। सिकोंग जून को शर्मिंदगी से भागते हुए देखकर फैंग क्विंग्यान की आंखें ठंडी और गहरी थीं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। उपराष्ट्रपति जी, मैं आपका एक और एहसानमंद हूँ। लिंग जियाओ की आवाज ने फैंग क्विंग्यान को उसके चिंतन से जगा दिया। वह पलटा और मुस्कुराया, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मुझे शर्म आएगी। अगर कुछ नहीं तो सिर्फ इसलिए कि तुम किंगेक्सू अकादमी के शिष्य हो, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। आप पहले अकादमी वापस जाइए और यहाँ का फिनिशर का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद उपराष्ट्रपति जी। लिंग जियो ने जमीन पर पड़ी लाशों को देखा, सिर हिलाया और फिर अकादमी की ओर चला गया। ... शाम को तारे धुंधले पड़ गए थे। हालांकि अभी अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन ये देखा जा सकता था कि आज रात बादल छाए रहेंगे, चांदनी फीकी होगी और तारे धुंधले दिखेंगे। खिड़की पर बैठे लिंग जियाओ ने दूरी पर शेनहुआंग अकादमी की दिशा को देखा और कुछ सोच रहा था। उसके बगल में डाइनो अपनी बाहों में उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा लेकर खुशी से खा रही थी। जियो डाई, क्या आपको लगता है कि हम दोनों मिलकर वंडरफुल हैंड सनशाइन को मार सकते हैं? आज जो हुआ उससे लिंग जियो को थोड़ी समझ आ गई। अगर उसे यह करना है तो उसे शेनहुआंग अकादमी को पूरी तरह से हराना होगा, नहीं तो और भी ज्यादा परेशानी होगी। वह सिकोंग जून से नहीं निपट सकता था, लेकिन यदि वह और डाई नू मिलकर काम करें तो वे बिना किसी की जानकारी के वंडरफुल हैंड सनशाइन को मार सकते हैं। डाई नू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सिर हिलाया और एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। ठीक है, चलो बाद में सनशाइन को मार देते हैं। जहां तक मुझे पता है, सनशाइन को आज शाही परिवार के भोज में आमंत्रित किया गया था। ये हमारे लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा अवसर भी है। अगर हम इसे चूक गए
तो हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। लिंग जियाओ की हत्या का विचार कोई सनक नहीं था। वास्तव में वह ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हत्या करने के दो लाभ हैं। पहला, उसने प्रकाश और छाया के रहस्य के चौथे चरण को समझ लिया है और उसकी शक्ति में बहुत सुधार हुआ है। साथ मिलकर मियाओश और तियानजुन की हत्या किसी की जानकारी के बिना की जा सकती है। दूसरा, मियाओश तियानजुन आज किंगेक्सू अकादमी से महल के लिए निकल रहा है। हालांकि यह रास्ता लंबा नहीं है, लेकिन यह एकमात्र मौका है। जब तक मियाओश और तियानजुन को मार दिया जाता है, तब तक शेनहुआंग अकादमी अमृत बाजार में पूरी तरह से पराजित हो जाएगी और भले ही फैंगमिंग वानसोंग औषधीय सामग्रियों को वापस ले जाए, यह अर्थहीन होगा। मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करता। अमृत बाजार से आय के बिना शेनहुआंग अकादमी निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। हालांकि यह ढह नहीं सकता है, लेकिन ये डर है कि यह फिर कभी किंगेक्सू अकादमी को दबाने में सक्षम नहीं होगा। जब तक वे शेनहुआंग अकादमी पर पूरी तरह से हमला कर सकते हैं, वे कुछ भी करने से पहले उसके पक्ष और विपक्ष को तौलेंगे। वे सड़क पर किंगेक्सू अकादमी के शिष्यों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने आज किया। बेशक मियाओश और तियानजुन को मारने की चाहत में व्यक्तिगत दुर्भावना भी है। ये वही सन शांग था जिसने डाइनू को लगभग जहर देकर मार डाला था। आज बदला लेने का सबसे अच्छा मौका है। डाइनू ने सिर हिलाया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, चूंकि तुम सहमत हो गए हो, तो चलो। बाद में तुम्हें जो करना है वह है सन शांग का ध्यान आकर्षित करना। मुझे उसे मार डालने दो। लिंग जियाओ के शरीर में अभी भी 7 मानव राजा शक्तियां हैं। सबसे बुरी स्थिति में वह एक और शक्ति का उपयोग कर सकता है। भले ही वह एक मानव राजा शक्ति खो दे, जब तक वह सन शांग को मार सकता है, ये निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा है। अपना मन बनाने के बाद लिंग जियाओ ने प्रस्थान किया। जब वह किंगेक्सू अकादमी से बाहर निकला तो उसने कपड़े पहने, भूत का मुखौटा लगाया और अपने शरीर के आकार को थोड़ा बदल दिया। यह एक योद्धा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जब वह उस सड़क पर पहुंचा जहां से सन शांग को गुजरना था, तो लिंग जियो घात में बैठा था। फिर उसने अपनी आत्मा की शक्ति जारी की, पृथ्वी को देखने और आकाश को सुनने की विधि का प्रदर्शन किया और 10 मील के दायरे में सब कुछ जान लिया। सन शांग 10वीं गुफा स्वर्ग और चेंगडे यिनिक्सुआंटियन के एक मास्टर थे। डाइनू की साधना उसके बराबर थी, लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। लिंग जियो ने मानव राजा की शक्ति का उपयोग करने के बाद चुपके से हमला करने के लिए आत्मा गुप्त विधि का उपयोग किया, लेकिन वह तुरंत सन शांग को मारने में सक्षम था। उन दोनों को मिलकर काम करना होगा, अन्यथा कोई भी सफल नहीं हो सकेगा। चांद अंधेरा हो गया था, हवा तेज थी और तारे धुंधले हो गए थे। मारने का अच्छा अवसर शेनहुआंग अकादमी के प्रवेश द्वार पर। तियानजुन, क्या हम सचमुच ऐसे ही चले जाएंगे? हम उपराष्ट्रपति सिकोंग के अपनी चोटों से ठीक होने तक इंतजार क्यों नहीं करते? दाओ वुमिंग एक पालकी के पास खड़े होकर अंधेरी रात को देख रहे थे, थोड़े चिंतित थे। तुम किस बात से डरते हो? मैं 10वीं गुफा स्वर्ग का स्वामी हूँ। येन और यान क्षेत्र की साधना करने वाले योद्धाओं को छोड़कर कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? सन शांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। दाओ वुमिंग, तुम वास्तव में बेकार हो। इस समय किंगेक्सू कॉलेज के डीन फैंग की ज्ञान और हुओ पिली को सम्राट द्वारा महल में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किंगेक्सू कॉलेज में कोई यिन यान क्षेत्र मास्टर नहीं है। यहाँ तक कि अगर वाइस डीन सिकोंग उनके साथ नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा। मो यान तियानजुन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। शायद इसलिए कि मो यान तियानजुन और दाओ वुमिंग दोनों तियानलोंग महाद्वीप से आए थे, वे सन शांग के अधीन 2 अच्छे कुत्ते बन गए। आज वे स्वाभाविक रूप से सन शांग के साथ महल में जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। मो यान तियानजुन की बातें सुनने के बाद सन शांग को अधिक राहत महसूस हुई। उसे पहले भी चिंता थी, अगर फैंग की ज्ञान या हुओ पिली ने उस पर हमला किया तो वह मारा जा सकता था। लेकिन अब ये जानते हुए कि वे लोग महल में हैं, उसे किस बात का डर है? शायद सम्राट ने भी इस बात पर विचार किया था, इसलिए उसने उन लोगों को विशेष रूप से महल में आमंत्रित किया था। ... ये आ गए। 10 मील दूर आत्मिक शक्ति ने एक स्पष्ट छवि भेजी और सन शांग की पालकी शीघ्रता से इस दिशा में आ पहुंची। मो यान और दाओ वुमिंग हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ, मैं आप दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। आज लिंग जियाओ को मो यान तियानजुन से डर नहीं लगता। आखिरकार मो यान तियानजुन की वर्तमान साधना केवल बहुआंग टियन का मध्य चरण है,
जो कि जमीन भूमि जितना अच्छा नहीं है जिसे उसने पहले मार दिया था। अतीत में तियानलोंग महाद्वीप में जिन दुश्मनों ने उसे लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था, वे अब उसके सामने कुछ भी नहीं है। जियोडाई, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जो कोई भी हमें रोकने की हिम्मत करेगा उसे एक साथ मार दिया जाएगा। जल्दी करो, ये जगह महल से ज्यादा दूर नहीं है। अगर कोई बचाव के लिए आना चाहेगा तो गति बहुत तेज होगी। लिंग जियो ने उसे याद दिलाया और वज्र हमले की तैयारी के लिए मानव राजा की शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सन शान, तुम्हारा प्रलय का दिन आ गया है। उन्होंने उपहास किया और मन ही मन सोचा कि तियानलोंग महाद्वीप पर नफरत आज पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए। जब लिंग जियो कोई कार्रवाई करने ही वाला था तो उसने अचानक महसूस किया कि एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति उसकी दृष्टि और श्रवण की सीमा में प्रवेश कर रही है। यह एक बहुत ही कठोर हत्या का इरादा था जो अत्यंत ठंडा और दुष्ट था। तलवार दानव ये गुशान की जानलेवा आभा की तुलना में ये केवल थोड़ा ही कम था। जियोडाई, अभी ऐसा मत करो, रुको। तितली लड़की के हमले को रोकने के बाद लिंग जियो ने एक दिशा में देखा। अंधेरे में कोई भी मानव आकृति नजर नहीं आ रही थी, केवल पागल हत्यारा लगातार पास आ रहा था। विश्व की आंख। लिंग जियो ने विश्व की आंख खोली और तब उसने पाया कि शून्य में एक काली छाया तेजी से सन शान की पालकी की ओर आ रही थी। इस छाया को देखकर लिंग जियो की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और आश्चर्य से उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। लेंग मेई, वह विश्वास नहीं कर सका कि यह भयानक शक्ति वास्तव में लेंग मेई से आई थी। इस समय लेंग मेई हमेशा से थोड़ा अलग थी। वह सामान्य से अधिक परिपक्व लग रही थी, उसका शरीर काफी बड़ा हो गया था और वह एक वयस्क महिला की तरह लग रही थी। उसकी आंखों के गड्ढों के चारों ओर बहुत सारा आई शैडो लगा हुआ था जो कि बुरा और उदास लग रहा था। उसके बाल हवा में इस तरह बिखरे हुए थे कि लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर भूत पाताल से निकल रहा हो। क्या ये सचमुच लेंग मेई है? लिंग जियाओ ने अपनी लार निगल ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि लेंग मेई इतनी शक्तिशाली और इतनी भयानक होगी। लड़की का घिनौना चेहरा देखकर उसे सचमुच थोड़ी परेशानी महसूस हुई, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लेंग मेई बहुत दर्द से पीड़ित थी, जैसे कि उसे किसी चीज से प्रताड़ित किया जा रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी सनशान को मारने के लिए यहाँ आई थी? क्या तुमने कहा था कि उसने एक दुष्ट आत्मा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? लिंग जियो ने पलटकर बटरफ्लाई गर्ल को देखा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आई और वह तितली लड़की की आवाज थी। तितली लड़की ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं बोली। क्या मुझे उसे रोकना होगा? लिंग जियाओ ने पूछा। अभी उसे रोकना ठीक नहीं है। ये नींद में चलने वाले व्यक्ति को रोकने जैसा है। ये बहुत खतरनाक है। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। घटना के बाद उससे पूछिए, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। तितली लड़की की आवाज फिर से सीधे लिंग जियो के दिमाग में प्रकट हुई। ठीक है। लिंग जियो ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने अपनी लापरवाही के कारण लेंग मेई को नुकसान पहुंचाया तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। सनशान की पालकी आ गई है। लेंग मेई ने अचानक कार्रवाई की। इस समय न तो सेडान में मौजूद सनशान और न ही सेडान के बाहर मौजूद डेमन फ्लेम तियानजुन और अन्य लोगों ने उसकी उपस्थिति पर ध्यान दिया। जब तक पालकी ले जा रहे 8 लोग अचानक जमीन पर गिर नहीं गए और दाओ वुमिन की लाश उस स्थान पर नहीं पड़ी, तब तक दानव ज्वाला तियानजुन और सनशान को यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दानव ज्वाला तियानजुन का पहला विचार किसी की रक्षा करना नहीं था, बल्कि बच निकलना था। शियाओडी, उस आदमी को जिंदा पकड़ो। लिंग जियो जाना नहीं चाहता था। वह लेंग मेई पर नजर रखना चाहता था ताकि अगर कुछ भी हुआ तो वह समय पर कार्रवाई कर सके। बस बटरफ्लाई गर्ल को दानव ज्वाला तियानजुन को जीवित पकड़ने दें। तितली लड़की चली जाती है। लेंग मेई दानव ज्वाला तियानजुन को देखने नहीं गई। शायद उसकी नज़र में दानव ज्वाला तियानजुन अब सिर्फ कचरा है, कचरा जिसे किसी भी समय कुचलकर मार दिया जा सकता है, इसलिए उस ऊर्जा को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी नज़र हमेशा सेडान पर ही टिकी रहती थी। अचानक सेडान खुल गई और एक हरे रंग की रोशनी हवा में चमक उठी, जिसका लक्ष्य लेंग मेई था। लेंग मेई घृणा से हंसी और काले बेर के फूल हवा में उछल पड़े, जिससे तुरंत हरी रोशनी लुप्त हो गई। शायद लेंग मेई के आतंक को महसूस करते हुए सनशान ने हमला शुरू करने के बाद रुकने की हिम्मत नहीं की, बल्कि मुड़कर भाग गया। उसके भागने का रास्ता महल निकला। यह आदमी काफी होशियार है। ये जगह महल के करीब है। जब तक महल के पहरेदारों को यहाँ की स्थिति का पता चल जाएगा, वह बच सकता है।
सनशान को भागते हुए देखकर लिंग मेई ने उसका पीछा नहीं किया। वह केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए और फिर अपनी उंगलियां फड़फड़ाईं। एक काले बेर का फूल अंधेरी रात में एक काले उल्का की तरह उड़ जाता है। आह! सनशान चिल्लाया और धनुष बाण से मारे गए पक्षी की तरह जमीन पर गिर पड़ा और उसका एक पैर जीवित ही कट गया। कम आंके गए बेर के फूल में वास्तव में एक भयानक तलवार की ऊर्जा थी, जो एक विशाल गिर के आकार का भयानक हथियार बनाती थी। सनशान का चेहरा भय से भरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि यह हत्यारा कहाँ से आया है, नहीं वह इतना भयानक कैसे हो सकता है, लेकिन वह यह अच्छी तरह जानता था कि उसका अंत निश्चित है। पैर पर लगे घाव से रक्त वाहिकाओं की ओर काला पदार्थ फैलता रहा, जो अत्यधिक विषैला निकला। वह अपनी पूरी जिंदगी जहर से खेलता रहा था और अब वह जहर से मरने वाला था। यह उसके लिए सबसे अस्वीकार्य बात थी। बचाओ बचाओ! सनशान कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था और वह कभी इतना बेकार नहीं रहा था। अब वह बस मदद के लिए पुकार सकता है। यह अफसोस की बात है कि उसकी आवाज़ आखिरकार प्रसारित नहीं हो सकती। लिंग जियो ने आसपास के 100 मीटर के भीतर जगह को अवरुद्ध कर दिया है और न तो आवाज़ और न ही सांस अंदर जा सकती है। इसका उद्देश्य लेंग मेई को सुरक्षित बनाना भी है। लेंग मेई के हाथ में एक बड़ा बेर का फूल धीरे धीरे संघनित हो गया और बेर के फूल पर मृत्यु की एक मजबूत आभा थी। तुम कौन हो? अगर मर भी जाओ तो मुझे साफ साफ बता देना। सनशान ने बहुत देर तक आवाज़ लगाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसे अच्छी तरह पता था कि सामने वाले ने पास की जगह पर कुछ किया होगा। अब हम केवल विलंब ही कर सकते हैं। हम केवल यही आशा कर सकते हैं कि महल के लोगों को यह एहसास हो जाए कि वह काफ़ी समय से वहां नहीं आया है और वे उसे ढूंढने आएं, ताकि उसके बचने की संभावना बनी रहे। लेंग मेई ने कुछ नहीं कहा। ठंडी आंखों से सनशान को घूरते हुए उसके हाथ में बेर के फूल फिर से उड़ गए। आह! सनशान का दूसरा पैर भी सीधे काट दिया गया। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हर चीज को भूल जाते हैं। लेंग मेई ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या आप लेंग जियाओ के बगल वाली छोटी लड़की को भूल गए हैं? तुम लेंग मेई हो? असंभव! ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सनशान की याददाश्त अभी भी अच्छी थी और उसे अंततः याद आया कि लेंग मेई उस दिन चौक में दिखाई दी थी। इसके अलावा उसने हमेशा लिंग जियो पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजा है और वह इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि लिंग जियो के आसपास कौन है। अब तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ, है ना? तुमने मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया और मेरे स्वामी लिंग जियो को नुकसान पहुंचाया। बस ये 2 बातें तुम्हें मरवा देंगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि तुमने जानबूझकर ज़िमिन बुमी और ली चेंगशियू को सड़क पर उकसाया था। अगर तुम हमें चिढ़ाने के लिए नहीं मरते तो भगवान नाराज हो जाएंगे। लेंग मेई को सनशान की देरी की परवाह नहीं थी। काले बेर के फूल का विष बहुत भयानक था। ये दोनों पैरों से होते हुए सनशान के शरीर में फैल गया। जल्द ही सनशान पूरी तरह से काला हो जाएगा और कोयले की तरह मर जाएगा। हालांकि उसे सनशान को और अधिक पीड़ा देने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक और बेर का फूल हाथ से उड़ गया। इस बार हाथ नहीं टूटा, बल्कि सनशान का सिर टूटा। मैं इस नज़र का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन अपने मालिक की खातिर मैं भूत बन जाना पसंद करूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सहना पसंद करूंगा। आखिरी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है उसे निशाना बनाना। मृत सनशान को देखते हुए लेंग मेई का शरीर धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर दिख रही थी। बोलने के बाद वह रुक गई और एक काली छाया में बदल गई तथा अंधेरी रात में गायब हो गई। लेंग मेई को जाते देख लिंग जियो अपना सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह जानता था कि लेंग मेई उसके प्रति बहुत आभारी है, लेकिन वह उसके इस काम का ऋण कैसे चुका सकता था। कुआं! वह आह भरकर खड़ा हो गया, जमीन पर पड़े शव को देखा और सचमुच थोड़ा घबरा गया। तुम सच में एक चालाक बूढ़ी भूतनी हो, लेकिन तुम लेंग मेई की हत्या से बच निकली, लेकिन अंत में तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ा। लिंग जियो छत से कूद गया, सड़े हुए मांस के ढेर की ओर चला गया और एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शाश्वत दिव्य गोली सूत्र एक प्रकार का अमृत दर्ज करता है जो लोगों को जीवन में वापस ला सकता है, भले ही सड़े हुए मांस का केवल एक टुकड़ा बचा हो। यद्यपि आप इसे परिष्कृत करने में विफल रहे, ये संशोधित अमृत बुरा नहीं है। आप अभी भी किसी और के शरीर को उधार लेकर अपनी आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हैं, है ना? कौन? सनशान पूरी तरह से हताश था। उसने अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए। अगर उसे समय रहते शरीर मिल जाता तो वह फिर से जीवित हो सकता था।
हालांकि उसे हर दूसरे साल अपना शरीर बदलना पड़ सकता था, लेकिन फिर भी अभी मरने से बेहतर यही था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब भेड़िया चला गया तो लोमड़ी आ गई। चालाक लोमड़ी उस पर नजर रख रही है और उस पर जासूसी कर रही है। आप कौन हैं और आप शाश्वत दिव्य रसायन विद्या सूत्र को कैसे जान सकते हैं? सनशाइन की कमजोर आवाज हवा में गूंज उठी। आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को बेवजह मरवाना पसंद है। लिंग जियाओ ने उपहास किया और अपनी आत्मा शक्ति को सक्रिय किया। परी का बर्तन उसके सिर के ऊपर प्रकट हुआ और उसने सनशाइन की आत्मा को सीधे अपने अंदर खींच लिया। मुझे आश्चर्य है कि आपकी आत्मा के बिना आप कैसे पुनर्जीवित हो सकते हैं। राजसी मास्टर त्यानजुन, त्यानलोंग महाद्वीप और दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ फार्मासिस्ट और हुआनपिन वरिष्ठ कीमियागर की स्पष्ट रूप से मृत्यु हो गई। पूरी तरह से मृत और फिर कभी नहीं देखा गया। इस समय बटरफ्लाई गर्ल ने दानव ज्वाला त्यानजुन को भी पकड़ लिया। डेमन फ्लेम त्यानजुन को देखते हुए लिंग जियो भावनाओं से भर गया। शैतान ज्वाला त्यानजुन, तुमने गुरु को धोखा दिया, क्या तुम इसके लिए दोषी हो? लिंग जियो ने बस भूत का मुखौटा उतार दिया और अपना असली चेहरा प्रकट कर दिया। उसे दानव ज्वाला त्यानजुन को बताना होगा कि उसे किसने मारा। यह आप है। लिंग जियो को देखकर दानव ज्वाला त्यानजुन अचानक गिर गया। दूसरों से मिलते समय वह दया की याचना कर सकता था, लेकिन लिंग जियो का सामना करते समय उसे पता था कि वह दया की याचना करने के भी योग्य नहीं है। लिंग जियाओ उसे जाने नहीं देगा। चूंकि आप और मैं एक ही संप्रदाय से हैं, इसलिए आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें बुद्धि की हड्डी कभी नहीं मिलेगी। दानव ज्वाला त्यानजुन ने ठंडे स्वर में कहा, बुद्धि की हड्डियां? लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आपके वर्तमान व्यवहार को देखते हुए मुझे पता है कि हुईगू भी बहुत अच्छा नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे नहीं चाहते हैं। मैं बैयुन को एक बेहतर मार्शल स्पिरिट दूंगा। ये निश्चित रूप से मात्र हुईगू से बेहतर होगा। इसे एक धमकी के रूप में उपयोग करें। आप वास्तव में मरने तक इसका पछतावा नहीं करना चाहते। बोलने के बाद लिंग जियो ने अब समय बर्बाद नहीं किया और दानव ज्वाला त्यानजुन के शरीर से मौत की सभी अंधेरी लपटों को बाहर निकाल दिया। मृत्यु की काली लपटें शरीर में प्रवेश कर गईं और तुरंत बंद हो गईं। इसका उपयोग अभी भी युद्ध में नहीं किया जा सकता है, लेकिन गोलियों और हथियारों को परिष्कृत करने में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मर जाओ, तुम्हारे और मेरे बीच का ये कट पूरी तरह से निपट गया है। मौत की काली लपटों को निकालने के बाद दानव ज्वाला त्यानजुन अब उसके किसी काम की नहीं रही। उसके हाथ से एक धधकती हुई रोशनी निकली और फिर उसने धीरे से दानव ज्वाला त्यानजुन के शरीर को थपथपाया। आग की लपटें भड़क उठीं। राजसी दानव ज्वाला त्यानजुन, जो दुनिया में बड़े पैमाने पर फैलने के लिए मौत की अंधेरी लपटों पर निर्भर थी, वास्तव में अंत में जलकर मर गई। ये कहना होगा कि यह वास्तव में कारण और प्रभाव का एक चक्र है। दानव ज्वाला त्यानजुन की राख में, जो जलकर राख हो गई थी, वास्तव में एक चमकती हुई हड्डी थी जो जली नहीं थी। क्या ये बुद्धि की हड्डी है? ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि यह बुद्धि की हड्डी नहीं है जो खराब है, कि दानव ज्वाला त्यानजुन एक बेकार चीज है। वह इतनी अच्छी चीज का भी उपयोग नहीं कर सकता है। उन्होंने बुद्धि अस्थि को अपने पास रख लिया और बाद में उसे मास्टर बैयुन को सौंपने के लिए त्यानलोंग महाद्वीप लौट आए। ये कुछ ऐसा है जो उसने एक बार मास्टर बैयुन से वादा किया था। चूंकि आपने दूसरों से वादा किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको उसे निभाना ही होगा। वह बहुत अच्छे और भरोसेमंद आदमी हैं। शियाओडी, चलो चलें। अपना काम खत्म करने के बाद लिंग जियो कूद गया और उस रास्ते की ओर बढ़ गया जिसे लिंग मेई ने छोड़ा था। वह अभी भी चिंतित था कि लिंग मेई को कुछ हो सकता है, इसलिए सुरक्षा की खातिर वह उसे देखने के लिए उसका पीछा करना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह किंगत्सु अकादमी से लगभग 1 मील दूर रुक गया। वहां पेड़ पर एक लड़की बैठी थी, जिसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। लड़की भयंकर दर्द से लड़ रही थी। ओह, ये सच है। लिंग जियाओ ने आह भरी। जैसा कि बटरफ्लाई गर्ल ने कहा था, लिंग मेई ने किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वह राक्षस की ऊर्जा का उपयोग कर सकती थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसे बहुत दर्द सहना पड़ेगा। यह अज्ञात है कि क्या इसके कोई अन्य दुष्प्रभाव भी हैं। मेरे चेहरे पर एक भयानक ठंडक छा गई। भयानक जानलेवा आभा ठंड से भी अधिक असुविधाजनक है। उस समय लिंग जियो ने लगभग रक्षात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वास्तविक हत्या का इरादा उसे मार डालने का था।
यदि आप ध्यान से देखें तो लेंग मेई के 2 या 3 मीटर के दायरे में सभी जीव जंतु अपनी जान गंवा चुके हैं, यहाँ तक कि शाखाएं भी पूरी तरह से बेजान हो चुकी हैं। मौत का कैसा भयानक जानलेवा माहौल है। सबसे भयानक बात यह थी कि लेंग मेई का पूरा शरीर काली हवा में लिपटा हुआ लग रहा था और कई डरावने कंकाल भूत काली हवा में हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, जो पीड़ा में चीख रहे थे। लेंग मेई के लंबे काले बाल भी इस समय सफेद हो गए थे, मानो जीवन ने अपना रंग खो दिया हो। लेंग मेई, तुम्हें क्या हुआ है? लेंग जियो आश्चर्यचकित हुआ और लेंग मेई की ओर दौड़ा। खतरा क्या है? मौत क्या है? लेंग मेई के शब्द, अपने स्वामी की रक्षा के लिए मैं भूत बन जाऊंगी, लेंग जियो के लिए यह उसके जीवन के साथ भुगतान करने लायक था। ऐसी स्त्री की रक्षा करना उसके जीवन के लायक था। यदि लेंग मेई सचमुच इस तरह मर गया तो उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। जैसे ही वह लेंग मेई के 2 मीटर के भीतर आया और भी अधिक भयानक जानलेवा आभा एक अजीब मानव सिर में संघनित हो गई, अपना खूनी मुंह खोला और लेंग जियो को निगल लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेंग जियो के पास चियांग युई का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। मास्टर, नहीं, यहाँ मत आइए। क्योंकि लेंग जियो ने इस समय मास्क नहीं पहना हुआ था, लेंग मेई ने उसे पहचान लिया। लेंग मेई की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी और हर बार जब वह बोलती थी तो उसका शरीर कांपता रहता था, मानो उसे किसी चीज़ से प्रताड़ित किया जा रहा हो। ये दृश्य देखकर लेंग जियाओ का दिल टूट गया। ये दर्द किसी भी चोट से भी बदतर था। क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो पहले से ही ऐसे हो। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो तुम्हें कौन बचा सकता है? लेंग जियाओ सिर्फ आवेगशील नहीं है, उसके पश्चाताप न करने का कारण ये था कि वह लेंग मेई की मदद करने की सच्ची इच्छा रखता था। इसके अलावा क्योंकि उसके पास पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा और अमर बर्तन है जो सभी आत्माओं को अवशोषित कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, लेंग मेई की मदद करना संभव था, भले ही थोड़ी सी भी संभावना हो, वह कोशिश करेगा। भयावह जानलेवा आभा ने उसके शरीर को घेर लिया, जो पहले से भी अधिक तीव्र और क्रूर थी, और उसके लाल सूर्यपंख वस्त्र वास्तव में बाहर निकल गए। यह उदास भावना सीधे उसकी आत्मा में घुस गई, जिससे वह कांप उठा। तथापि उसका शरीर कांप रहा था, परंतु उसका इरादा दृढ़ था। बिना रुके या हिले डुले वह दृढ़ कदम उठाता हुआ कदम दर कदम लेंग मेई की ओर चल पड़ा। अंततः उसका हाथ लेंग मेई को छू गया। उसके दिमाग में एक औरत की डरावनी छवि उभरी। उस औरत की आंखें फूटी हुई थीं, पैर कटे हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। उसके शरीर से भयानक जानलेवा आभा निकल रही थी। उस समय लेंग जियाओ को सब कुछ पता था। यह महिला, लेंग मेई की दूसरी मार्शल आत्मा, डरती थी कि जब वह जीवित थी तो उसके साथ क्रूरता से पेश आया गया था, इसलिए उसके अंदर इतना भयानक गुस्सा और हत्या का इरादा था। वह बदला लेना चाहती थी और वह जीवित सभी चीजों को मारना चाहती थी। नहीं चाहिए, लेंग मेई भयभीत होकर चिल्लाए, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मौजूद जानलेवा आभा लेंग जियो के शरीर की ओर बढ़ने लगी है और ऐसा लग रहा था कि वह लेंग जियो को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। अपने मालिक को इस तरह देखकर लेंग मेई का दिल पहले से कहीं अधिक दुखा। तुम मूर्ख हो, तुमने मुझे इतने लंबे समय तक अपना स्वामी कहा है, तो मेरे लिए तुम्हारी मदद करने का क्या मतलब है ताकि मैं भूत में बदल जाऊं? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्वामी एक हृदयहीन और अन्याय व्यक्ति बन जाए? लेंग जियो ने धीरे से लेंग मेई के बालों को सहलाया। वह व्यथित और थोड़ा क्रोधित महसूस कर रहा था। श्याओडी, कृपया कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करें और किसी को भी हमारे काम में हस्तक्षेप न करने दें। लेंग जियो ने बटरफ्लाई गल को छोड़ दिया, फिर धीरे से लेंग मेई को गले लगाया। अब कुछ भी नहीं छिपाया और शानही मार्शल स्पिरिट की विशाल इच्छा शक्ति सामने आ गई। मानव राजा की शक्ति, जिसका प्रयोग करने में वह अनिच्छुक था, का भी प्रयोग किया गया। अंततः अब मेरा शरीर इतना असहज महसूस नहीं कर रहा था। वह प्रबल जानलेवा आभा सचमुच एक क्षण के लिए पीछे हट गई। लेंग मेई की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसके कपड़े भीग रहे थे। उसने लेंग जियो का अनुसरण किया और लेंग जियो की रक्षा की, किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि लेंग जियो ने उसे बचाया था। लेकिन आखिरकार वह एक महिला थी। कौन सी लड़की भावुक नहीं होती? जब लेंग जियो ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया तो वह भावुक कैसे नहीं हो सकती थी? वह कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी? गुरु, आपका धन्यवाद। हजारों शब्द मिलकर एक वाक्य बन गए। यद्यपि शब्द कम थे, परंतु भावनाएं प्रबल थीं। अपनी आंखें बंद करो और इसे मुझ पर छोड़ दो। लेंग जियो थोड़ा मुस्कुराया और उसके सिर पर एक परिवर्तन प्रकट हुआ। राक्षस, मुझे पता है कि तुम दुखी हो,
लेकिन अगर तुम लेंग मेई को चोट पहुंचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। परी का बर्तन खुल गया और एक प्रबल आकर्षण बाहर निकल आया। आत्मा ने तीखी आवाज निकाली और अपने अंदर समा जाने से बचने के लिए संघर्ष करने लगी। वास्तव में दृढ़ निश्चय, लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और परी के बर्तन में बड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति डाली गई और आकर्षण मजबूत हो गया। नहीं, आत्मा लगातार तीखी आवाजें निकालती रही। हालांकि उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वह धीरे धीरे अमरपात्र में समाती चली गई। लेंग मेई के शरीर में ऊर्जा बेचैन हो गई और आत्मा के नियंत्रण के बिना लेंग मेई के शरीर में अनियंत्रित रूप से दौड़ने लगी। चिंता मत करो, मैं आज इस ऊर्जा को पूरी तरह से तुम्हारी ऊर्जा में बदल दूंगा। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली। पर्वत और नदी की मार्शल आत्मा पहले से ही लेंग मेई के चारों ओर लिपटी हुई थी और अनगिनत शिलालेख आकाश में चमक रहे थे। पफ, आत्मा का नियंत्रण खोने वाली जानलेवा आभा बहुत भयानक थी और इसने वास्तव में लिंग जियो को घायल कर दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बहुत कमजोर हो गया। अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना दृढ़ होगा, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, वरना लेंग मेई मर जाएगी। एक गहरी सांस लेते हुए लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए और भयानक जानलेवा आभा को दूर करने के लिए शानहे मार्शल स्पिरिट का उपयोग करना जारी रखा। लेंग मेई की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन लिंग जियो की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लेंग मेई के बाल पुनः काले हो गए, लेकिन लिंग जियो के बाल धीरे धीरे सफेद और मुरझा गए। इस समय वह बहुत कमजोर था। इस समय एक अजीब स्थिति उत्पन्न हुई। शानहे मार्शल स्पिरिट में चिलचिलाती धूप ने एक तेज रोशनी छोड़ी और इस तेज रोशनी के संपर्क में आते ही सारा अंधकार तुरंत जलकर राख हो गया। भयंकर जानलेवा आभा पीछे हटती रही। लिंग जियो को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि जलने के बाद जानलेवा ऊर्जा वास्तव में लाल सूरज में विलीन हो गई और दो परतों में बदल गई, एक दिन में लौट गई और दूसरी रात में। प्रकाश और छाया के रहस्यों के बारे में लिंग जियाओ की समझ तीव्र गति से बढ़ने लगी। वह वास्तव में इस तरह 5वां कदम पार कर गया। जानलेवा आभा अंततः पूरी तरह से समाप्त हो गई। लिंग जियो ने धीरे धीरे गंदी हवा की सांस छोड़ी। उसके कमजोर शरीर की जानलेवा आभा द्वारा उत्पन्न ऊर्जा द्वारा मरम्मत की गई और वह फिर से सामान्य हो गया। इस ऊर्जा शोधन के दौरान लेंग मेई का साधना स्तर अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आया, बल्कि यिन और यांग के आधे चरण स्तर पर ही बना रहा। यद्यपि उसकी अर्धचरणीय यिन और यांग अधिकांश अर्धचरणीय यिन और यांग गुरुओं की तुलना में बहुत कमजोर है और इसे पूरी तरह से स्थिर होने के लिए लंबे समय तक एकांतवास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निश्चित रूप से उसके लिए भाग्यशाली है। अत्यंत भाग्यशाली, क्योंकि लिंग जियाओ जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इतने कम समय में अपनी साधना को इतने भयानक स्तर तक नहीं सुधार सकता। हालांकि लेंग मेई को यह सब नहीं पता था। वह अभी भी बेहोशी में थी, एक प्यारी सी बिल्ली की तरह लिंग जियाओ की बाहों में लिपटी हुई, पूरी तरह से अपनी सामान्य ठंडी शक्ल खो चुकी थी। छोटी बच्ची, ये तुम्हारे लिए एक वरदान है। लिंग जियो ने लेंग मेई को गले लगाया और वहां से सीधे अकादमी में लौट आया। आखिरकार बाहर सुरक्षित तो नहीं है। लेंग मेई को बिस्तर पर लिटाकर लिंग जियाओ बाहर चला गया। मैं देख रहा हूँ, प्रकाश और छाया के रहस्य का 5वां चरण इस तरह है। ये संभवतः इस तथ्य से संबंधित है कि मैंने लेंग मेई से बहुत सारी जानलेवा ऊर्जा अवशोषित की है। कमरे के बाहर लिंग जियो ने महसूस किया कि न केवल वह इस घटना के कारण 6 कला स्वर्ग के मध्य चरण में आगे बढ़ गया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात कि उसने प्रकाश और छाया के रहस्य के 5वें चरण को भी समझ लिया। वह थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि उसे जो लाभ प्राप्त हुए वे लेंग मेई के जितने महान नहीं थे, फिर भी उसे ईर्ष्या नहीं हुई। लेंग मेई को इस तरह पदोन्नत करने का कारण ये था कि वह किसी भी समय बलिदान देने के लिए तैयार थी। उसके बिना लेंग मेई मर चुकी होती या उसकी आत्मा और शरीर पूरी तरह से दुष्ट आत्मा द्वारा निगल लिए गए होते। रहस्यमयी दुनिया में ऐसी बातें असामान्य नहीं हैं। कई योद्धा जो तुरंत अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने राक्षसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अंततः अपने शरीर और आत्मा को खो बैठे। पूरे जुवानजी में लेंग मेई जैसा केवल एक ही उदाहरण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग जियो के पास पहाड़ और नदी की मार्शल भावना है, अन्यथा लेंग मेई का परिणाम उन लोगों से अलग नहीं होता। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि लिंग जियाओ के लिए लेंग मेई को मौत के मुंह से बाहर निकाल पाना सबसे खुशी की बात थी। बाकी चीजों के लिए ये गौण था। लेंग मेई को देखकर जो गहरी नींद में सो रही थी, लिंग जियाओ मुस्कुराया और उसे परेशान नहीं किया।
उसने एक खुली जगह ढूंढी और अपनी वर्तमान साधना को मजबूत करना शुरू कर दिया। वह जितने अधिक गुरुओं के संपर्क में आता है, लिंग जियो अपनी साधना में सुधार करने के लिए उतना ही अधिक उत्सुक होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति अपर्याप्त है। तुम्हें पता होना चाहिए कि दिव्य फीनिक्स महाद्वीप जुबान दायरे में एक बहुत ही कमजोर भूमि है। अब वह यहाँ केवल सावधानी से ही जीवित रह सकता है। आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम पर 2 बार विचार करना आवश्यक है, जो अपने आप में अपर्याप्त शक्ति का प्रतिबिंब है। उसे स्वर्ग द्वारा चुना जाएगा। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो ये सपना कभी साकार नहीं हो सकता। दूसरे दिन सुबह का सूरज अभी तक नहीं निकला था। हालांकि डिवाइन फीनिक्स अकादमी लंबे समय से एक उदास माहौल में लिपटी हुई है, जो पहले से भी बदतर है। सिकोंग जुन का चेहरा भयानक रूप से उदास था और उसके शरीर से लगातार ठंडी सांस निकल रही थी। फैंगमिंग वुशान, जो उसके पास बैठा था, उसका भी चेहरा बदसूरत था। मियाओश और तियानजुन, सनशान की वास्तव में हत्या कर दी गई थी और यह शाही शहर में ही है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। काफी देर के बाद सिकोंग जू ने नीचे घुटनों के बल बैठे अधीनस्थों की ओर ठंडी निगाह से देखा और पूछा, बताओ, तुमने क्या जांच की है? डिप्टी डीन क्यूई, हमने घटनास्थल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया है। जिस व्यक्ति ने मियाओश और तियानजुन की हत्या की है, वह इन और यान क्षेत्र के आधे कदम तक पहुंच गया होगा। बस इतना ही, अभी तो बस इतना ही है। नीचे घुटनों के बल बैठे व्यक्ति के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। बाहर निकलो और जांच जारी रखो। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिले तो आओ और मुझसे मिलो। सिकोंग जुन पागल हो रहा था। मियाओश और तियानजुन सनशान सच्चे दानव साम्राज्य से सम्राट द्वारा आमंत्रित एक व्यक्ति था। वह इस तरह मर गया। वह शाही गुरु और सम्राट को कैसे समझा सकता था? भाई इस मामले से बहुत असंतुष्ट हैं और उन्होंने आपसे पूछा कि आप कल रात सुनशान के साथ महल में क्यों नहीं आए। फैंगमिंग वुशान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या महामहिम क्राउन प्रिंस को नहीं पता था कि मैं घायल हो गया था? उस हारे हुए सनशान को इतनी आसानी से मार दिया गया। अगर वह फैंक्विंग्यान हुओपिली या किंगक्सू कॉलेज के डीन के हाथों मर गया, तो हम अभी भी गलती खोजने का अवसर ले सकते हैं। लेकिन अब मरना वास्तव में बेकार है। यद्यपि सिकोंग जून राजकुमार फैंगमिंग किशान का सम्मान करता था, लेकिन वह डरा नहीं, क्योंकि वह काफी मजबूत है। यहाँ तक कि सम्राट को भी उसका सामना करना पड़ता है। फैंगमिंग किशान का तो जिक्र ही क्या। हे, डीन सिकोंग को गुस्सा क्यों होना चाहिए? हालांकि सनशान की मृत्यु ने हमारी जीवन शक्ति को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है। सौभाग्य से वाइस डीन वानजोंग की औषधीय सामग्री वापस ले जाई जाएगी और सनशान की गोली का फॉर्मूला भी रखा गया है। फार्मासिस्टों के हमारे वर्तमान रिजर्व के साथ हम अभी भी ह्यूटियन गोली को परिष्कृत करना जारी रख सकते हैं और किंगक्सू अकादमी द्वारा पूरी तरह से कुचल नहीं दिए जाएंगे। फैंगमिंग वुशान को भी पता था कि उसका स्वर थोड़ा भारी था और वह थोड़ा मुस्कुराया। मैं पहले विदा लूंगा। सम्राट ने इस मामले की जांच के लिए मिंगजिंग डिवीजन भेजा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। मिंगजिंग डिवीजन, क्या ये शिनहुआंग साम्राज्य की सबसे मजबूत गुप्त एजेंसी है? सिकोंग जुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वे न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि मामलों को सुझाने में भी अच्छे हैं। बोलने के बाद फैंगमिंग वुशान थोड़ा मुस्कुराए और फिर मुड़कर चली गई। ... सूरज उग चुका है। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली हैं। एक रात के अभ्यास के बाद उसने न केवल अपनी वर्तमान साधना को मजबूत किया, बल्कि प्रकाश और छाया की 5वें चरण की ओर भी समझ हासिल की। रातों रात उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। बिस्तर पर लेंग मेई अभी भी बेहोशी में है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेहोशी 1 महीने या 1 साल तक चल सकता है, लेकिन जागने के बाद लेंग मेई एक वास्तविक अर्धचरण यिन यांग क्षेत्र की ताकतवर महिला बन जाएगी। मुझे उसके लिए कुछ औषधीय सूप बनाना है ताकि वह हर दिन उसमें भिगो सके। ये सोचकर लिंग जियो ने फैंग यानरान को फोन किया और उसे लेंग मेई की देखभाल के लिए किसी की व्यवस्था करने को कहा। अब किंगक्सू कॉलेज सबसे सुरक्षित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से लेंग मेई को यहाँ रहने देना सबसे अच्छा है। मिस यानरान, मुझे कुछ अमृत परिष्कृत करने हैं। एक ओर मुझे सीनियर सिस्टर लैन को ठीक करने की जरूरत है और दूसरी ओर मुझे लेंग मेई को भिगोने के लिए पर्याप्त औषधीय तरल तैयार करने की जरूरत है। फिलहाल उसे अपनी देखभाल करने के लिए आपको परेशान करना होगा। चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटी सी बात है। उसे अब से मेरे घर पर रहने दो। हर दिन कोई न कोई उसके साथ रहेगा। कोई परेशानी नहीं होगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गहरी सांस लेते हुए लिंग जियो ने पहाड़ों और नदियों की दुनिया से कुछ औषधीय सामग्रियों का चयन किया और फिर उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तियानामाई रिपेयर पिल को परिष्कृत करना वास्तव में बहुत आसान है। औषधीय घोल तैयार करने में कुछ अधिक समय लगा, लेकिन ये केवल आधे घंटे का समय था। उन्होंने सबसे पहले लियान युआ को तियानामाई की मरम्मत में मदद की और फिर उन्हें लिंग मेई की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि वह खुद तियानलोंग नीलामी घर चले गए। बेशक इस बार जब वह नीलामी घर गया तो आवश्यक औषधीय सामग्री खरीदने के अलावा एक और चीज थी जिसके बारे में वह पूछताछ करना चाहता था। सड़क पर चलते समय मैं केवल म्याओश और तियानजुन सनशान की हत्या के बारे में चर्चा सुन सकता था। यद्यपि डिवाइन फीनिक्स अकादमी ने इस मामले को छिपाने और तूफान को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए। वे लोगों को किंगक्सू कॉलेज में रख सकते हैं और किंगक्सू कॉलेज स्वाभाविक रूप से लोगों को अपने यहाँ रख सकता है। अखबार में लगी आग को रोका नहीं जा सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह खबर तेजी से सड़कों पर फैल गई। हालांकि बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कहानीकार ने पूरी प्रक्रिया का विशद वर्णन किया और मास्टर सनशान दिखाई नहीं दिए, जिससे स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो गया कि यह एक तथ्य था। शेनहुआन अकादमी के अंदर भी लोग दहशत में हैं और हर कोई खतरे में है। ये सुनकर और देखकर लिंग जियाओ 4 शब्द सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ये तुम्हारी अपनी गलती है। मूल रूप से उन्होंने दिव्य फीनिक्स अकादमी को धोखा देने के लिए अमृत का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन कौन जानता था कि दूसरा पक्ष पहले ऐसा करेगा, और परिणाम आज की स्थिति है। शेनहुआन अकादमी के पास खुद की देखभाल करने के लिए बहुत समय है और शिष्य हमेशा बाहर जाते समय सतर्क रहते हैं। उन्हें किंगक्सू अकादमी के शिष्यों को परेशान करने का अवकाश कैसे मिल सकता है? परिणामस्वरूप किंगक्सू अकादमी, जिसमें अपेक्षाकृत कम संख्या में लोग हैं, ने तियानेवान पैगोडा में लगभग 80% प्रशिक्षण कक्षों पर कब्जा कर लिया। इसे एक लाभ माना जा सकता है। हालांकि लिंग जियाओ घास काटना और जड़ों को उखाड़ना शब्दों को नहीं भूला। इस बार तियानलोंग नीलामी घर की उनकी यात्रा का यह एक मुख्य कारण था। यूनिया अभी भी हमेशा की तरह आकर्षक और मनमोहक थी और वह अभी भी हमेशा की तरह बात कर रही थी और हंस रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से लिंग जियो के सामने थोड़ा डरी हुई थी। लगता है तुम मुझसे डर रही हो, लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे दोष मत देना गुरुजी, यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहना तो फिर सनशान मियाओशो तियानजुन को युवा मास्टर के पीछे वाले व्यक्ति ने मार डाला था, है ना? यूनिया ने अपनी आवाज धीमी करके पूछा। राजकुमारी यूनिया, जो बातें तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए उनके बारे में न पूछना ही बेहतर है। वास्तव में भले ही मैंने सनशान को मार दिया हो या मेरे पीछे किसी ने उसे मार दिया हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने मुझे नाराज नहीं किया है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, ये सही है। यूनिया बहुत ज्यादा सोचती है। वास्तव में उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसे मुख्य रूप से डर था कि तियानलोंग नीलामी घर में कुछ अदूरदर्शी लोग होंगे जो लिंग जियाओ के खिलाफ जाना चाहते हैं और नीलामी घर को फंसाना चाहते हैं, जो बुरा होगा। इस बार जो हुआ वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सतह पर लिंग जियो स्वर्गीय क्षेत्र में एक योद्धा की तरह दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके पीछे पानी कितना गहरा है। इसका भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। राजकुमारी यूनिया, ज्यादा मत सोचो। तुम और मैं दोस्त हैं। अगर कुछ गलतफहमियां भी हैं तो भी हम बैठकर बात कर सकते हैं। लिंग जियाओ के शब्दों ने यूहां को आश्वस्त किया। क्या आप मित्र हैं? हाँ, वे वास्तव में मित्र हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा स्वामी के पास आज नीलामी घर में औषधीय सामग्री खरीदने के अलावा कुछ और करने को है? यूया ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिंग जियाओ के दोस्त बहुत सम्मानित लगते हैं। सड़क पर जमीन बुमी और ली चेंगशियू की हत्या की बात करें तो क्या ये सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं था? राजकुमारी यूनिया सचमुच बहुत बुद्धिमान है। मैं आपसे कुछ समाचार प्राप्त करना चाहता हूँ, लिंग जियाओ ने कहा। मैंने सुना है कि फैंगमिंग वानसोंग व्यक्तिगत रूप से शेनहुआन अकादमी के लिए औषधीय सामग्री खोजने के लिए बाहर गए थे। क्या ये संभव है? ये बिल्कुल सच है। शाही शहर से 500 मील दूर वानचेंग में भी बड़े व्यापारिक घराने हैं जो औषधीय सामग्री बेचते हैं। हालांकि कीमतें अपेक्षाकृत महंगी हैं। इस बार स्वर्ग वापसी की गोलियों की बिक्री को बनाए रखने और बहुत अधिक नुकसान से बचने के लिए शेनहुआन अकादमी ने जानबूझकर इन जड़ी बूटियों को तिगुनी कीमत पर खरीदा है। यूनिया ने सिर हिलाया। हाँ,
क्या इसका मतलब अपनी पत्नी और अपने सैनिकों को खोना नहीं है? सन शांग अब मर चुका है। इन औषधीय सामग्रियों के साथ वे क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक वे केवल स्वर्ग वापसी की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, जो अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, गुरुजी, आपने जो कहा वह गलत है। यूनिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, गलत? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और पूछा, सन शांग के अलावा क्या दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर अन्य हुआंग स्तर के उच्च स्तरीय कीमियागर हैं? दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर कोई नहीं है, लेकिन 5 अमरद्वीप पर एक है और सफेद बाग महाद्वीप पर एक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर ने कभी धर्मी गठबंधन के बारे में सुना है? यूनिया ने पूछा। राइटियस अलायंस? खैर, मैंने इसके बारे में सुना है। अफवाह है कि ये दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर एक संगठन है जो स्वर्ग के लिए न्याय करने और धार्मिकता को बढ़ावा देने का दावा करता है। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यह थोड़ा दबंग हो गया है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। युवा गुरु ने जो कहा वह सच है। अतीत में धर्मी गठबंधन वास्तव में एक ऐसा संगठन था जो महान धार्मिकता को बढ़ावा देता था और वास्तव में स्वर्ग के लिए न्याय को कायम रखता था। इसने कई लोगों को बचाया और कई अच्छे काम किए। हालांकि हाल के वर्षों में यह एक बहुत ही दबंग संगठन बन गया है। यह अक्सर कुछ ऐसा करता था जो हिरन को घोड़े में बदल देता था, बाघ की तरह काम करता था और सही और गलत को भ्रमित करता था। यूनिया ने आह भरते हुए कहा, मैं जो कहना चाहती हूँ वह कि शेन हुआंग अकादमी धर्मी गठबंधन के संपर्क में है और धर्मी गठबंधन में पीले ग्रेड का एक उच्च स्तरीय कीमियागर होना चाहिए। ऐसी बात है। ये सुनकर लिंग जियो अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये खत्म होने वाला है? राजकुमारी यूनिया, क्या आप उस मार्ग को जानती हैं जिसका उपयोग फेंग मिंग वानझोंग औषधीय सामग्री के परिवहन के लिए करता था? मैं शेन हुआंग महाद्वीप से बहुत परिचित नहीं हूँ, उसने अचानक पूछा। आह, युवा मास्टर, आप नहीं चाहते? यूनिया ने वाक्य का दूसरा भाग नहीं कहा, लेकिन वह वास्तव में चौंक गई थी। लिंग जियो के पीछे का मास्टर कितना भयानक है। मियाओ शो तियानजुन को मारने के बाद वह वास्तव में फेंग मिंग वानझोंग पर हमला करना चाहता है। ये सही है, मैं सिर्फ शेन हुआंग अकादमी के विचार को रोकना चाहता हूँ। अगर फेंग मिंग वानझोंग मर जाता है और औषधीय सामग्री चैनल काट दिया जाता है, तो मुझे आश्चर्य है कि वे हमसे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यूनिया आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। मैंने कहा कि शेन हुआंग अकादमी ने आपको उकसाया और इसने वास्तव में एक राक्षस राजा को उकसाया। सबसे पहले दवा बाजार को लूट लिया गया और फिर मियाओ शो तियानजुन को मार दिया गया। अगर फेंगमिंग वानझोंग की अगली मौत हो जाती है, तो शेन हुआंग अकादमी को वास्तव में अपनी दुम दबाकर रखनी होगी। राजकुमारी, क्या आप मदद करने को तैयार हैं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। यूनिया ने आह भरी और फिर वीआईपी कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाने के बाद उसने एक नक्शा वापस लिया। इसमें वानचेंग जाने का रास्ता और कारवां के लिए एकमात्र रास्ता साफ साफ लिखा था। शायद इसलिए कि इस बार फेंगमिंग वानझोंग प्रभारी थे, शेन हुआंग अकादमी ने एक ही झटके में औषधीय सामग्रियों के पूरे 1 बिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को निगल लिया। समय के अनुसार उन्हें आधे रास्ते तक जाना चाहिए था, क्योंकि भंडारण रिंग में सीमित स्थान है और इतनी सारी चीजें नहीं रखी जा सकती हैं। वहाँ एक कारवां होना चाहिए जिसे ढूंढना आसान है। 1 अरब निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। लिंग जियो अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सका। ये शेन हुआंग अकादमी वास्तव में समृद्ध है। वे औषधीय सामग्री खरीदने के लिए आसानी से 1 अरब निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च कर सकते हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वे कितने अमीर हैं। ये सही है, इतने सारे निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर संभवतः शेन हुआंग अकादमी के लिए सभी मौजूदा तरलता हैं। आखिरकार सभी आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग व्यापार के लिए नहीं किया जा सकता है। उनमें से अधिकांश का उपयोग अभी भी खेती, संरचनाओं और जादू के घेरे के लिए किया जाना है। रखरखाव और इतने पर। यदि आप वास्तव में उन औषधीय सामग्रियों को चुरा लेते हैं, तो शेन हुआंग अकादमी कई वर्षों तक ठीक नहीं हो पाएगी। यूनिया मुस्कुराए। फेंगमिंग वानझोंग के अलावा क्या एस्कॉर्ट टीम में कोई अन्य विशेषज्ञ हैं? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। फेंगमिंग वानझोंग के अलावा 2 अन्य गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा हैं, जिनमें से दोनों के पास 5वें गुफा स्वर्ग के आसपास साधना स्तर हैं। अन्य सभी स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा हैं और उनकी ताकत बहुत भिन्न है। यूनिया ने उत्तर दिया। ये तियानलोंग नीलामी घर एक साधारण नीलामी घर लगता है। वास्तव में
खुफिया जानकारी जैसी कई चीजें उनके व्यवसायों में से एक हैं, और हत्यारे भी हैं। आपको अपने ये नियांग दायरे हत्यारे के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने की आवश्यकता है? लिंग जियाओ ने पूछा। क्या युवा मालिक एक हत्यारे को किराए पर लेना चाहता है? यूनिया एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और उसने पूछा। नहीं, बेशक, कमीशन निश्चित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर तक जाना चाहते हैं। यूनिया ने उत्तर दिया। हमें बस फेंगमिंग वानजोन को नियंत्रित करने की जरूरत है। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, ये बहुत सरल है। आपको केवल 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर या एक साधारण श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार देना होगा। यूनिया मुस्कुराए। ये वास्तव में अंधकार में है। क्या आप जानते हैं कि 1000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर कितने कीमती हैं? लिंग जियो ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या ये सौदा अच्छा था। बेशक, अगर युवा गुरु आध्यात्मिक पत्थरों या आध्यात्मिक हथियारों के लिए भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है और हमें एक एहसान देता है या हमारे लिए एक पीले ग्रेड सुपर अमृत को परिष्कृत करता है, तो ये ठीक है। यूया ने मुस्कुराते हुए कहा। ये राजकुमारी वास्तव में जानती है कि व्यापार कैसे करना है। लिंग जियो निश्चित रूप से किसी का एहसान चुकाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि भविष्य में वह इसका बदला कैसे चुकाएगा। आप कीमिया बनाने पर विचार कर सकते हैं। महारानी को किस प्रकार के अमृत की आवश्यकता है? लिंग जियाओ ने पूछा। एक आसमान छूती गोली एकदम सही होनी चाहिए। हम सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन आपको उसे परिष्कृत करना होगा। यूनिया ने उत्तर दिया। हाय, मुझे खेद है कि तुम लोगों ने स्वर्ग भंजन गोली के बारे में सोचने की हिम्मत की। यह अभी भी सही है। यहाँ तक कि एक हुआंगपिन सुपर कीमियागर भी इतना निश्चित नहीं होगा। मुझे डर है कि यह केवल तभी संभव होगा जब आप एक जुवानपिन कीमियागर होंगे। लिंग जियाओ ने सांस ली और कहा, स्काई ब्रेकिंग पिल एक ऐसी गोली है जो गुफा स्वर्ग क्षेत्र की सीमा को तोड़ती है और यिन यांग क्षेत्र में आगे बढ़ती है। सामग्री बहुत कीमती है। हालांकि लिंग जियो जानता है कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से सामग्री को एक साथ नहीं ला सकता है। इसके अलावा शोधन की सफलता दर 100% नहीं है। आखिरकार, जितना अच्छा अमृत होगा, उतनी ही अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कर सकते, यूनिया ने कुछ निराशा के साथ कहा। ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 सेट औषधीय सामग्री की आवश्यकता होगी, अन्यथा इसमें सफलता पाना कठिन होगा। क्या आपको केवल 2 सेट की आवश्यकता है? यूनिया को थोड़ा आश्चर्य हुआ। स्वर्ग भंजन गोली को परिष्कृत करने के लिए उन्हें कई कीमियागर मिले थे, जिनमें व्हाइट टाइगर महाद्वीप के जुवानपिन कीमियागर भी शामिल थे, लेकिन इन लोगों द्वारा दी गई शर्तें कम से कम 10 औषधीय सामग्री की थीं। लिंग जियो को वास्तव में केवल 2 सेटों की आवश्यकता है, जो अविश्वसनीय है। तो मुझे 3 सेट दीजिए। मुझे यकीन है कि शोधन सफल होगा। लिंग जियाओ को ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ कमी है, इसलिए उसने बस एक और सेट जोड़ दिया। चलो ऐसा करते हैं। हमारे पास कुल 5 औषधीय सामग्री हैं। हमने उन्हें इकट्ठा करने के लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है। मैं वे सभी तुम्हें दे दूंगा। जब तक हम एक स्वर्ग भंजक गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, ये पर्याप्त होगा। यूनिया ने कुछ देर सोचा और कहा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप पहले योजना को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं? आखिरकार, इस तरह के अमृत को परिष्कृत करने में बहुत समय लगेगा। जब फेंगमिंग वानजोंग शाही शहर में वापस आएगा, तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। लिंग जियाओ ने कहा, बेशक ये संभव है। हमारा हत्यारा कभी भी कार्रवाई कर सकता है। उसका कोड नाम स्कॉर्पियन है। जब तक युवा स्वामी कार्रवाई करेगा, वह स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करेगा। यूया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लिंग जियाओ के वादे तोड़ने का डर नहीं था। उसे लिंग जियाओ के चरित्र पर विश्वास था, क्योंकि उन्होंने कई बार उसका साथ दिया था। दूसरे, अगर वे वास्तव में अपना वादा तोड़ते हैं, तो उनका त्यानलोग नीलामी घर निश्चित रूप से लिंग जियो को बताएगा कि वे कितने शक्तिशाली हैं। हालांकि वह लिंग जियो के पीछे के मालिक से डरती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे त्यानलोग नीलामी घर में डरेंगे। अधिक से अधिक, ये सिर्फ सम्मान है। अगर वे वास्तव में उनकी त्वचा तोड़ देते, तो वे निश्चित रूप से लिंग जियो को इस दुनिया से चुपचाप गायब कर सकते थे। ठीक है, चलो अब चलें। लिंग जियाओ ने औषधीय सामग्रियों को भंडारण रिंग में रख दिया, फिर मुड़कर त्यानलोग नीलामी घर से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ ही क्षण बाद एक काली छाया उसके पीछे पीछे आ गई। बिच्छू, याद रखो,
लिंगजियो की रक्षा करना पहली प्राथमिकता है, उसका काम पूरा करना दूसरी प्राथमिकता है। स्पष्ट। जेड को जाते हुए देखकर यूनिया मदद नहीं कर सकी, लेकिन आहें भरते हुए बोली, लिंगजियाओ, क्या तुम सच में सिर्फ 16 साल के लड़के हो? इस तरह से काम करने से मुझे भी हारना पड़ेगा। मैं उस फैंग मिंगवान के लिए वाकई दयनीय हूँ। ये गंभीर है। शेनहुआन अकादमी के प्रतिष्ठित उपाध्यक्ष की रास्ते में ही मौत होने वाली है। हालांकि स्कॉर्पियन की ताकत फैंग मिंगवानजोंग को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध लिंगजियो के साथ ये संभव नहीं हो सकता है। भारी बारिश हुई। कीचड़ भरी सड़क पर कई गाड़ियां कठिनाई से आगे बढ़ रही थीं। ड्राइवर मोटे रेनकोट पहने हुए थे और वे सभी चिढ़कर गाली दे रहे थे। गाड़ी चरमरा रही थी, मानो वह किसी भी समय टूटकर गिर सकती हो। फैंग मिंगवानजोंग टीम के सामने चल रहे थे और बारिश उनके 1 फुट के भीतर भी नहीं आ सकी। उसके पैर हमेशा जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में लटके रहते थे और उस पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं लगी होती थी। शेनहुआन अकादमी के उपाध्यक्ष और आइस फीनिक्स कबीले के गुरु के रूप में वह विलासितापूर्ण जीवन के आदी थे। सप्ताह के दिनों में उनके पास हर चीज की सेवा करने के लिए लोग होते थे और उन्हें केवल अभ्यास करना होता था। लेकिन अब खराब मौसम और खराब सड़क ने उसे और भी बुरा महसूस करा दिया। लानत है किंगक्सू अकादमी पर, लानत है लिंगशियाओ छोटे जानवर पर। वापस जाने के बाद मैं तुम्हें निश्चित रूप से आसानी से नहीं छोड़ूंगा। फैंग मिंगवानजोंग ने गुस्से में शाप दिया, लेकिन उसका मूड और भी चिड़चिड़ा हो गया। उनकी टीम में 5 लोगों के पास स्टोरेज रिंग थी, जिनमें से प्रत्येक में कुछ औषधीय जड़ी बूटियां थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वहां बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। ये 5 स्टोरेज रिंग केवल अमर खजानों के स्तर की थीं और वे इतनी सारी चीजें नहीं रख सकती थीं। यही कारण है कि 10 से अधिक गाड़ियों पर इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां थीं। गाड़ी आगे बढ़ती रही। फैंग मिंगवानजोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, साधना के माध्यम से अपने क्रोध को शांत करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही उसने अपनी सतर्कता में ढील दी, उसके पीछे की गाड़ी ने अचानक बहुत जोर से गर्जना की और गाड़ी के साथ चल रहे योद्धाओं की चीखें सुनाई दी। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा। यह एक काले रंग का आदमी था, एक काले रंग का आदमी जो सिर से पैर तक सोमसी की तरह लिपटा हुआ था। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष उसे उसकी पहचान बताना नहीं चाहता था। दूसरे पक्ष की सांसों को देखकर लगता है कि वह एक पेशेवर हत्यारा है। ये स्थान पहले से ही शाही शहर के बहुत करीब था, इसलिए फैंग मिंगवानजोंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी हत्या यहाँ की गई थी। जब तक उसे होश आया, वह और 2 डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा ही पूरी टीम में बचे हुए थे। बाकी या तो घायल थे या मर चुके थे। प्रतिद्वंद्वी ने बहुत तेजी से हमला किया और जानबूझकर लोगों को नहीं मारा, बल्कि केवल उन लोगों की युद्ध शक्ति को नष्ट कर दिया, जिससे बहुत समय की बचत हुई। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि ये दिव्य फीनिक्स अकादमी का काफिला है? यदि तुमने दिव्य फीनिक्स अकादमी के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फैंग मिंगवानजोंग ने दूसरे पक्ष की शक्तिशाली आभा को महसूस किया, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की, लेकिन सिर्फ गुस्से से पूछा। काले कपड़े पहने आदमी ने बिना समय बर्बाद किए पुनः कार्रवाई की, लेकिन उसका लक्ष्य गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 2 योद्धा थे। हत्यारे कभी बकवास नहीं करते। जो व्यक्ति बकवास करता है वह हत्यारा नहीं हो सकता। गधे। जब फैंग मिंगवानजोंग ने ये देखा तो वह क्रोधित क्यों नहीं हुआ? तुम दोनों औषधीय सामग्रियों की रक्षा करो। मैं इस आदमी को मार डालूंगा और फिर शाही शहर में जाकर अतिरिक्त सैन्य बल लाऊंगा। ये व्यक्ति मूलतः आवेगशील व्यक्ति है और वह हत्यारे के उकसावे को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। ये कहकर वह बाहर निकल गया। हत्यारे के मुखौटे के नीचे एक मुस्कान दिखाई दी। दुश्मन को सफलतापूर्वक फुसलाने के बाद वह पलटा और दूर छलांग लगा दी। कहाँ भागे? फैंग मिंगवानजोंग दहाड़ते हुए उसके पीछे भागा। अगर आप हमारे वाइस डीन से पंगा लेंगे तो चाहे वह कोई भी हो, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। दोनों गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा थोड़े क्रोधित थे, लेकिन साथ ही वे बहुत खुश भी थे। फैंग मिंगवानजोंग के साथ औषधीय सामग्री ले जाने के लिए बाहर आने में सक्षम होने से उन दोनों को मारे जाने से बचाया जा सकेगा। अन्यथा अभी हत्यारे की ताकत के साथ उन्हें मारना बहुत आसान होगा। हालांकि उनकी खुशी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उन्होंने एक व्यक्ति को तेजी से आते देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि काले कपड़े वाला आदमी फिर से वापस आ गया हो? गलत। ये वही है। ये भूत का मुखौटा है। भूत का मुखौटा पहने हुए लिंगजियो पास आया, फिर धीरे से मुखौटा उठाया और मुस्कुराते हुए उन दोनों लोगों को देखा।
आप दोनों की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, मुझे ये औषधीय सामग्रियां प्राप्त होंगी। लिंग जियाओ की स्टोरेज रिंग विशेष रूप से बड़ी नहीं है और इतनी सारी चीजें नहीं रख सकती, लेकिन उसके पहाड़ और नदी की दुनिया में कोई समस्या नहीं है। विशुद्ध रूप से स्थानिक दृष्टिकोण से उसके पहाड़ और नदी की दुनिया में असीमित स्थान है। बोलने के बाद उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और औषधीय सामग्रियां पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवाहित हो गईं। ये किंगेक्सू अकादमी से लिंग जियाओ है। ये बदमाश मौत की तलाश में है, इसे मार डालो। जब दो गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी ने ये देखा तो उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार वे जिन औषधीय सामग्रियों की रक्षा कर रहे थे उन्हें छीन लिया जाने वाला था, इसलिए उनके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। उन दोनों ने लिंगजियो पर बाईं और दाईं दिशाओं से हमला किया और प्रत्येक ने लिंगजियो पर हमला करने के लिए अपने विशेष कौशल का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके हमले के सामने लिंगजियो ने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा था और अभी भी बिना किसी जल्दबाजी के औषधीय सामग्री एकत्र कर रहा था। हवा में उड़ते हुए अचानक उन दोनों के दिलों में बहुत बुरा एहसास हुआ, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि क्यों। मरना। अफरा तफरी में उन दोनों ने हमले को बाधित नहीं किया और फिर भी लिंगजियो को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। अरे, ये तो तुम हो। लिंगजियाओ अचानक मुस्कुराया। प्रकाश की दो रंगीन किरणें दो गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं के सिर के माध्यम से निकली। परेशानी से बचने के लिए लिंगजियो ने बस एक चारा बनाया और बटरफ्लाई गर्ल ने अचानक एक गुप्त हमला किया, जिससे स्वाभाविक रूप से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त हुआ। जब दोनों लाशें जमीन पर गिरीं, तो लिंगजियाओ के हाथ से एक लाल सूर्य शंकु निकला और क्रमशः दोनों लाशों में घुस गया। दोनों लाशें जल्दी ही जल गईं और थोड़ी देर बाद केवल दो भंडारण छल्ले ही जमीन पर गिरे। भंडारण रिंग में और कुछ नहीं है, ये सब औषधीय सामग्रियां हैं। लिंगजियो ने स्वाभाविक रूप से आदेश स्वीकार कर लिया। ये औषधीय सामग्रियां अपेक्षाकृत सस्ती औषधीय सामग्रियां हैं और लाभ की मात्रा पर्याप्त है। यदि आप भविष्य में अपने स्वयं के उपयोग के लिए ह्यूटियन लिंगदान बनाते हैं तो आपको हर जगह औषधीय सामग्री की तलाश नहीं करनी होगी। अगला, ये फैंग मिंग वानझोंग का समय है। दूर से हो रही लड़ाई को देखते हुए लिंगजियो ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। टकराना। डिवाइन फीनिक्स अकादमी में खून से लथपथ एक व्यक्ति हवा से नीचे गिर गया। इसे देखने के लिए अनगिनत लोग आकर्षित हुए। हे भगवान, ये तो उपराष्ट्रपति फैंगमिंग वानझोंग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका बूढ़ा आदमी इतना घायल क्यों है? फैंगमिंग वानझोंग को उपचार कक्ष में भेज दिया गया और फार्मासिस्टों ने आपातकालीन उपचार शुरू कर दिया। फैंगमिंग वानझोंग दर्द से जाग गया। सिकोंग जून को पकड़ लिया जो एक तरफ खड़ा था और बेहद कमजोर आवाज में चिल्लाया, कितनी शर्म की बात है। सभी औषधीय सामग्रियां नष्ट हो गईं और मैं गंभीर रूप से घायल हो गया और लगभग अपनी जान गंवा बैठा। क्या आप जानते हैं ये किसने किया? सिकोंग जुन ने आश्चर्य से पूछा। ये ठीक रहेगा यदि गुफा स्वर्ग क्षेत्र में किसी योद्धा पर बीच रास्ते में घात लगाकर हमला कर दिया जाए। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि ये न्यान क्षेत्र का एक गुरु इतना दुखी हो सकता है। ये किंगेक्सू अकादमी होगी, यह उन कमीनों का काम होगा। फैंगमिंग के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह केवल उन्मादपूर्ण ढंग से दहाड़ सकता था। सिकोंग जून ने आह भरी। वह ये भी जानता था कि यह सब किंगेक्सू अकादमी द्वारा किया गया होगा और यहाँ तक कि मास्टर सन शान को भी किंगेक्सू अकादमी द्वारा मार दिया गया था। लेकिन बिना सबूत के सब कुछ झूठ है। महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने अभी तक किंगेक्सू अकादमी की ताकत को कुचला नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भाई वानझोंग, कृपया पहले अपनी चोटों का ध्यान रखें। बाकी सब मुझ पर और डीन पर छोड़ दें। फैंगमिंग वानझोंग के कंधे को धीरे से थपथपाने के बाद सिकोंग जून चिकित्सा कक्ष से बाहर चला गया। मैंने फार्मासिस्ट से सुना कि इस बार फैंगमिंग वानझोंग गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे ठीक होने में कम से कम 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा। इससे पता चलता है कि प्रतिद्वंद भी बहुत मजबूत है। कम से कम उसकी ताकत फैंगमिंग वानझोंग के बराबर है। सनशान की मृत्यु, फैंगमिंग की गंभीर चोट और औषधीय सामग्रियों की चोरी का अनुभव करने के बाद सिकोंग जून के दिल में डर महसूस होने लगा। कौन इतना शक्तिशाली है? क्या ये वह सहायक है जिसे किंगेक्सू अकादमी ने बाहर से पाया था? ये सब अज्ञात हैं, लेकिन इन चीजों का अनुभव करने के बाद शेनहुआन अकादमी को एक गंभीर झटका लगा। क्या केवल धर्मनिष्ठ गठबंधन के साथ सहयोग करना ही संभव है? सिकोंग जुन ने आह भरी। हालांकि अमृत बाजार शेनहुआन अकादमी के लिए आय का एकमात्र स्रोत नहीं है,
लेकिन अमृत बाजार को खोने का मतलब है कि शेनहुआंग अकादमी के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बंद हो गया है। इसके अलावा इस बार औषधीय सामग्रियों में 1 अरब निम्न श्रेणी की स्पिरिट पत्थर भी नष्ट हो गए। शेनहुआंग अकादमी के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है। कॉन्फ्रेंस हॉल में अकेले बैठे हुए सिकोंग जून को पछतावा होने लगा कि उसने सन शान की बातों पर ध्यान दिया और बकवास अमृत युद्ध का रास्ता अपना लिया। यद्यपि उन्होंने प्रारंभिक चरण में अच्छे परिणाम प्राप्त किए थे, लेकिन अब वे स्वयं को एक गतिरोध की ओर धकेल रहे थे। ये दुख की बात है कि अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। यदि वह शेनहुआंग अकादमी को बचाना चाहता था, तो वह केवल सम्राट और धर्मी गठबंधन से मदद मांग सकता था। ये सोचते हुए वह उठ खड़ा हुआ और एक झटके में बैठक कक्ष में गायब हो गया। इस समय लिंग जियाओ पहले ही किंगक्सू अकादमी में लौट आया था और उसने 4 स्काई ब्रेकिंग पिल्स को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्रियों के 5 सेटों का उपयोग किया था। यद्यपि सफलता दर 100% से कम थी, फिर भी ये बहुत अधिक थी। उनमें से 3 उसने अपने पास रख लिए। बटरफ्लाई गर्ल को इस चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब तक वह बढ़ती रहेगी उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी, लिंग जियाओ से भी ज्यादा तेजी से। लेकिन उसे और उसके आसपास के लोगों को इसकी जरूरत जरूर होगी। शेष को स्वाभाविक रूप से नीलामी घर में पहुंचा दिया गया।